एक वक्त हुआ करता था जब चुनाव आते ही जालीदार टोपी में नेताओं के फोटो सामने आने लगते थे। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही होता था, लेकिन अब इस बार गंगा उल्टी बह गई है। नेता अब हिंदू प्रतीकों के साथ वीडियो वायरल करते थे, वहीं अब वो 10 बड़े मंदिरों की हम राजनीति की भी बात करेंगे। दरअसल अब नेता सनातन की शरण लेने लग पड़े हैं, तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े हैं। उधर शिवराज मध्य प्रदेश में हर मंदिर के बाहर कॉरिडोर बनवा रहे हैं। अचानक सनातन वोट में ऐसा क्या करिश्मा आ गया जो हर नेता हिंदू धर्म स्थलों की परिक्रमा कर रहा है और जीतने का दावा कर रहा है? आप इस रिपोर्ट में देखिए। दो राज्य और दो मुख्यमंत्री, दोनों पर चढ़ा सनातनी रंग। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही मुख्यमंत्रियों के टेंपल रन के पीछे की वजह क्या है? दरअसल मध्य प्रदेश में 90.89 हिंदू हैं, वहीं राजस्थान में 88.49% हिंदू आबादी है। मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान, दोनों ही राज्यों में हिंदू वोट निर्णायक है। जिसने हिंदुओं को साध लिया, प्रदेश में सरकार उसकी बननी तय है। इसीलिए दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू वोट बैंक को साधने में लगे हैं। जिस कांग्रेस के नेता बीजेपी पर हिंदुत्व की राजनीति करने, ध्रुवीकरण का आरोप लगाते थे, वहीं कांग्रेस के नेता अब खुलकर सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। खुद को हिंदू वोट के नजदीक लाने की कोशिश में लगे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सॉफ्ट हिंदुत्व की कमान संभाल ली है। आज जयपुर में सीएम अशोक गहलोत गौ सेवा सम्मेलन में शामिल हुए। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में शामिल हुए तमाम साधु संतों को बाकायदा 2100 रुपए भी भेंट किए गए और इन्हीं साधु संतों की मौजूदगी में गौ सेवा का संदेश देते सीएम अशोक गहलोत नजर आए। मुझे बहुत खुशी है कि आज एक बहुत ही गरिमामय माहौल के अंदर हमारे साधु संतगण बैठे हुए हैं, भक्त जन बैठे हैं, जीवन लगा दिया गायों की सेवा के लिए, प्रतिबद्ध है, समर्पित है। और गौ माता के बारे में तो जैसा भी कहा गया मेरे पूर्व के अंदर, गांधी जी ने भी, वो बड़े गौ भक्त थे खुद भी। उन्होंने कहा था गौ माता जन्म देने वाली माता से भी श्रेष्ठ है। हमारी माता में 2 साल तक दूध पिलाती है, आशा करते कि हम बड़े होकर के उसकी सेवा करेंगे। परंतु गाय हमसे सिर्फ चारे के अलावा कुछ नहीं मांगती है, कुछ आशा नहीं करती है। गौ माता जीवन के बाद, मृत्यु के उपरांत भी सेवा करती है। गाय के मरने के बाद उसके शरीर के हर अंग, उसकी अस्थियां, उसकी चमड़े, सींग सब काम आते हैं। जो उपमा गाय माता को, गौ माता को गांधी जी ने दी है, वही हम सबकी है। और मैं समझता हूँ कि आप जितने ही साधु संतगण बैठे हुए हैं, हिंदू धर्म के अंदर भी, ग्रंथों के अंदर भी गाय का अलग महत्व है। चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत मंदिर के चक्कर काटते भी नजर आए हैं। अपनी धार्मिक यात्रा के जरिए वो 10 प्रमुख मंदिरों के दर्शन पर निकले हैं। गहलोत के मंदिर दर्शन को भाजपा के हिंदुत्व के तोड़ पर देखा जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं, गौ सेवा का संदेश दे रहे हैं, भगवा रंग में रंगे नजर आ रहे हैं, लेकिन इन पर हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं। अभी हाल ही में रोडरेज में हुई मुस्लिम युवक की हत्या के मामले में भी मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप सरकार पर लगा था। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राजस्थान सरकार ने युवक के परिवार को 50 लाख की सहायता, नौकरी और डेयरी बूथ का ऐलान कर दिया। लेकिन घटना के बाद भड़की हिंसा में जिनका नुकसान हुआ, उनके लिए सरकार की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया। इसी तरह मोनू मानेसर की गिरफ्तारी पर भी राजस्थान सरकार पर कई सवाल उठे थे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने गिरफ्तारी पर नाराजगी जाहिर की थी और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए मोनू की गिरफ्तारी का आरोप लगा था। लेकिन अब सीएम अशोक गहलोत का चुनाव से पहले एक अलग रूप देखने को मिल रहा है। दरअसल राजस्थान जीतना ना तो कांग्रेस ना ही बीजेपी के लिए आसान है। 2018 में यहां कांटे की टक्कर थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कुल 200 सीटों में से 100 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और केवल 1 सीट से बहुमत से पीछे रह गई थी। हालांकि चुनाव बाद बीएसपी से गठबंधन कर सरकार बनाने में सफल हुई, जबकि बीजेपी को 73 सीटें और बीएसपी को 6 सीटें मिली थीं। इसलिए सीएम अशोक गहलोत की रणनीति कास्ट फैक्टर साधने के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व से बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की है। कांग्रेस को मुस्लिम वोट के लिए मेहनत नहीं करनी,
लिहाजा चुनौती सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी के फेवर में वोटों के पोलराइजेशन को रोकना है। आंकड़े बताते हैं कि 1993 से अब तक हर 5 साल में राजस्थान की जनता ने बदलाव किया है, लेकिन सवाल है कि क्या पब्लिक इस बार भी पुराना फॉर्मूला आजमाएगी? वहीं राजस्थान की ही तरह का हाल मध्य प्रदेश में भी है। चुनाव नजदीक में है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां धर्म और साधु संतों और बाबाओं के जरिए हिंदू वोटरों को साधने में जुटी हुई हैं। चुनाव के पहले पहले अपने अपने इलाकों में मंत्री और विधायक कथाओं के जरिए वोटर्स को साधने में लगे हैं। नेता अपनी छवि बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने में लगे हैं। वहीं शिवराज सरकार के कई मंत्री अपने अपने क्षेत्र में कथा करा चुके हैं तो कुछ वेटिंग लिस्ट में हैं। मामला सिर्फ कथाओं तक ही नहीं है। बीजेपी सरकार हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए प्रदेश के 11 बड़े मंदिरों में कॉरिडोर बनाकर विकास कर रही है। बीजेपी सरकार महाकाल कॉरिडोर सहित 11 अन्य कॉरिडोर बनाने जा रही है। इनमें चित्रकूट में वनवासी रामपथ, ओरछा में राजा रामलोक, दतिया में पीताम्बरा पीठ कॉरिडोर, इंदौर में अहिल्या नगरीय लोक, खरगोन में नवग्रह कॉरिडोर, सलकनपुर में माता के मंदिर में मंदिर लोक, ओमकारेश्वर में एकात्म धाम, ग्वालियर में शनि लोक, बड़वानी में नाग लोक और सागर में संत रविदास मंदिर धाम शामिल है। भाजपा धार्मिक स्थलों का कायाकल्प कर 90% हिंदू वोटरों को साध रही है। 11 अक्टूबर 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने महाकाल कॉरिडोर के फेज 1 का लोकार्पण किया था। वहीं गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल कॉरिडोर के फेज 2 का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ पूजा अर्चना और आरती भी की। महाकाल फेज 2 में 776 करोड़ रुपए की लागत से काम किए गए। महाकाल लोक बनने से श्री महाकालेश्वर मंदिर की भव्यता और श्रद्धालुओं को दर्शन में सुगमता मिलेगी। महाकाल फेज 2 में जिन निर्माण कार्यों का लोकार्पण हुआ उसमें नीलकंठ परिसर, ग्रुप 2 में शक्ति पथ एवं श्री महाकालेश्वर मंदिर अन्य क्षेत्र शामिल है। मैं बहुत आनंदित हूं, अत्यंत प्रसन्न हूं। एक महासंकल्प पूरा हुआ है जो संतों के चरणों में बैठकर ही हमने लिया था सिंहस्थ 2016 के समय। सिंहस्थ 2016 के समय यह तय हुआ था कि विचार महाकुंभ भी हो और उसी समय यह बात आई थी कि महाकाल महाराज के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, इसके बाद लोग चले जाते हैं तो कोई ऐसा शिव सृष्टि यहां स्थापित हो जाए कि आने वाली पीढ़ियां भी भगवान शिव की लीलाएं देखें। और उसी से महाकाल महालोक की दृष्टि ने जन्म लिया था। और हम सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, महाकाल महालोक भगवान महाकाल के चरणों में समर्पित किया था। लेकिन मन में और था ये कुछ काम और होना चाहिए। उन सब कामों को मैं विस्तार से नहीं बता रहा क्योंकि प्रेजेंटेशन में आपने देखे, लेकिन शिखर दर्शन, हर सिद्धि मैया के शिखर के भी दर्शन, ध्यान कुटीर, अगर आप दृष्टि डालेंगे तो आप सबको अद्भुत ये सृष्टि दिखाई यहां पे देगी। एक तरफ बीजेपी लगातार हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव में आगे बढ़ रही है तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। इसके लिए पूर्व सीएम कमलनाथ मंदिरों के दौरे कर रहे हैं और कथाओं का आयोजन करा रहे हैं तो दूसरी ओर हिंदू राष्ट्र को लेकर भी उनका बयान खूब चर्चा में रहा था। तो वो क्या हिंदू पैदा करते हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी वहां कोई बहस की बात है? ये तो है कि 80% अगर हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या बात है? ये तो आंकड़े बताते हैं। मैंने तो 15 साल पहले हनुमान मंदिर बनाया था, देखिए आज बनाया है, तो ये तो कोई चुनाव के लिए बनाया है। मैंने तो इसकी पब्लिसिटी भी नहीं करी थी, पर जो है सामने लोगों को दिख रहा है कि सबसे बड़ा हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा में 15 साल पहले बना था। तो ये अब इसका स्पष्टीकरण चाहते हैं, भावना से बनाया है। एमपी के 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुई थी और 15 सालों में पहली बार किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया था। हालांकि सबसे ज्यादा सीट होने के कारण कांग्रेस को सत्ता मिली थी,
लेकिन एक साल बाद हुए उलटफेर ने बीजेपी को फिर से सत्ता में वापसी करा दी। पिछले चुनावों के परिणामों पर नजर डालें तो 230 विधानसभा सीटों वाली मध्य प्रदेश में 2018 चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटें और बीजेपी को 109 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि मायावती की बहुजन समाज पार्टी को 2 सीट मिली थी। इसलिए चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की कोशिश देश के सबसे बड़े वोट बैंक को साधने की है। और क्या उनकी यह कोशिश चुनाव परिणाम में जीत के साथ पूरी होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।